राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में धिक्कार का अंग चल रहा है। आज की ज्ञान चर्चा करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक होते हैं भयानक वचन, दूसरे होते हैं यथार्थ वचन और तीसरे होते हैं प्रेम भरे वचन। तो भयानक वचन सुनकर ये आत्मा चेतन होती है। जब हम ऐसे ज्ञान में गर्भ के दुखों को सुनते हैं तो इस मन को डर लगता है कि मरने के बाद क्या होगा मेरा, तो वो भक्ति मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। और एक होते हैं संसार में यथार्थ वचन, यानी सही बात, झूठ का साथ नहीं देना और जो सही बात है, सत्य बात है, उसको कहना। और तीसरे होते हैं प्रेम भरे वचन। जब हम परमात्मा के प्रेम का से ज्ञान सुनते हैं, नाम जप करते हैं, सुमिरन करते हैं या भक्ति करते करते कितना ही समय बीत जाए। कभी कभी तो आपने देखा होगा सत्संग में जब आपका मन लग जाता है तो कितना ही समय बीत जाता है तो पता नहीं चलता है। तो ये है प्रेम भरे वचन जिसे आत्मा सुन रही है और आत्मा अंदर से तृप्त हो रही है। तो प्रेम भरे वचन भक्ति के वचन कहे जाते हैं, जिसमें परमात्मा के गुणानुवाद को आदमी सुनता है। ऐसे ही सतगुरुदेव ने इस धिक्कार के अंग के वचन लिखे हैं, जो इस मन को बार बार धिक्कार दे रहे हैं कि भक्ति ज्ञान सुनने के बाद भी वो इस मार्ग पर नहीं चलता है। ऐसे हाथों को, मुंह को, कानों को धिक्कार है जो ज्ञान सुनते नहीं है, मुख से नाम जप करते नहीं है, आंखों से ब्रह्म के दर्शन नहीं करता। इन श्वासों को धिक्कार है जो ज्ञान और भक्ति के काम नहीं आते। उस पोर को, उस पल को, उस समय को भी धिक्कार है जो बिना नाम जप के निकल जाता है। तो सतगुरुदेव में ऐसे यथार्थ वचन कहे। जब आत्मा ऐसे वचन सुनती है तो वो अंदर से रोती है, इस मन को धिक्कारती है कि हे मन, तूने मुझे कहाँ संसार के माया मोह जाल में अटका रखा है। मैं संसार में आई तो परमात्मा प्राप्ति के लिए थी। ऐसा विचार करके, ऐसे यथार्थ के वचन सुनकर वो आत्मा भक्ति करने लग जाती है। सतगुरुदेव कहते हैं, धृक धृक सोये पाँव रे, दर्शन कदे न जाय, नैन धृक सुखराम कहे, रूप न निरखे आए। धिक्कार है ऐसे पाँव को जो चल करके कि सत्संग में नहीं जाते, ज्ञान चर्चा को नहीं सुनते हैं। धिक्कार है ऐसे नेत्रों को जो सुरत रूपी नेत्रों से उस ब्रह्म के दर्शन नहीं करते हैं। धृक हाथ गुरु टेल बिन, धृक कान बे होए, हर चर्चा सुख राम कहे, चितकर सुन्यो न कोय। सतगुरुदेव कहते हैं कि धिक्कार इन हाथों को जिनसे सतगुरु की सेवा नहीं होती, देवताओं की पूजा आराधना नहीं होती है। उन कानों को धिक्कार है जिससे हरि चर्चा इस ज्ञान को नहीं सुनता है। धृक मन बुधवा अकल है, महिमा करे न आए, धृक मन सो सुख राम कहे, गुरु सो मिले न जाए। धिक्कार है उस अकल पर, उस बुद्धि पर जो सतगुरु के ज्ञान को सुनकर भी उसकी महिमा नहीं करते हैं। मतलब बोलने में भी शर्म आती है, दुनिया भर की बातें करेगा लेकिन कभी बैठकर किसी से भक्ति की चर्चा, ज्ञान चर्चा कभी नहीं करता है। तो ऐसी बुद्धि किस काम की? ज्ञान सुनकर भी उस ज्ञान को समझ नहीं पाता है। धृक मन सो सुखराम कहे, गुरु सो मिले न जाए। उस मन को भी धिक्कार है जो सदगुरु के ज्ञान को धारण नहीं करता। इस सुरत और शब्द का मेल कैसे हो, इस बात को भी नहीं समझता। कैसे सुरता शब्द में मिले, कैसे सुरता इस ब्रह्म के दर्शन करे, किसी भी बात को नहीं समझता है और ना ही जाकर पूछता भी है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, धृक जीभ या मुख रसना जाकी, नाम रटे नहीं कोय, धृक मत सो सुख राम कहे, गुरु धर्म पत नहीं होय। सतगुरुदेव कहते हैं, धिक्कार है ऐसी जीभ पर जो ब्रह्म के नाम की रटना नहीं करती, श्वास उश्वास में नाम जप नहीं करती, सिमरन नहीं करती है। धिक्कार है उस बुद्धि को जो गुरु के धर्म में भी विश्वास नहीं रखता है, इस केवल ज्ञान में विश्वास नहीं रखता है। तो धिक्कार है ऐसी बुद्धि पर।
धृक धृक खाली जात है, नाम बिना दम कोई। धिक्कार है उस पोर को, उस पल को, उस समय को, जो बिना नाम जप और सिमरन और रटना के बिना आपके चले जाता है। तो ऐसे समय को व्यर्थ में बातों में गवा देते हो, लेकिन उस समय का उपयोग करके परमात्मा का नाम नहीं लेते हो। धृक दिन सो सुखराम कहे, ता दिन भजन न होय। धिक्कार है उस दिन को, उस पल को, जिस दिन तुमने बैठकर परमात्मा के ज्ञान का गुणानुवाद नहीं सुना, बैठ के सुमरन नहीं किया, नाम जप नहीं किया। धृक धृक वो पोर पल, नाम विसारे कोय। धृक दहाड़ो सुखराम कहे, हरिजन मिले न कोय। सतगुरुदेव कहते हैं, धिक्कार है उस दिन को जिस दिन तुम परमात्मा को भूल गए हो, और यहाँ तक कि किसी हरिजन से भी नहीं मिले, न किसी सत्संगी से मिले, न तुमने किसी सत्संग की ज्ञान चर्चा की। धृक धृक वाको धन है, गुरु नहीं पूजा लाए। धृक मस्तक सुखराम कहे, चरण निभायो नहीं आए। धिक्कार है उस श्वासा रूपी धन को जो ज्ञान और भक्ति के काम नहीं आते, और धिक्कार है ऐसे सिर को जो सदगुरु के ज्ञान के चरणों में नहीं झुकता है, यानी इस ज्ञान को धारण नहीं करता है। धृक जाको धन माल है, धृक भक्तावर होए। सतगुरु की सुखराम कहे, महिमा करे न कोई। गुरुदेव कहते हैं, तुम्हारे ऐसे धन दौलत, बड़ापन, बड़ाई, तुम्हारी होशियारी, सबको धिक्कार है जो किसी पर दया या किसी के काम ना आए। किस काम का तुम्हारा ऐसा धन? सतगुरु की सुखराम कहे, महिमा करे न कोई। जिसने सतगुरु की महिमा नहीं की, सतगुरु के ज्ञान को नहीं सुना, तो उसको भी धिक्कार है। धृक तन मन माल सो, धृक सुख संपत होय। सतगुरु को सुखराम कहे, अर्पण करी न कोई। तो धिक्कार है उस धन माल को, उस सुख संपत्ति को भी धिक्कार है जो तुमने सतगुरु के चरणों में अर्पित नहीं किया। तो यहाँ धन का मतलब बाहर के धन से नहीं है, श्वासा रूपी धन से है, इस शरीर रूपी धन से है। तो तुम्हारा तन मन धन सब परमात्मा के अर्पित कर दो, इस सतगुरु के ज्ञान के अर्पित कर दो, तो वो तुम्हें परम मोक्ष की प्राप्ति करवा दे। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, धृक दाता धृक सूर वा, हरि गुरु सामा नाय। उस दानी को धिक्कार, उस शूरवीर को धिक्कार जिसने भजन सिमरन करने में भी अपनी शूरवीरता नहीं दिखाई। तो ऐसी शूरवीरता किस काम की, उसको भी धिक्कार है। धृक की मत सुखराम कहे, मन नहीं पकड़ो जाए। तो ऐसी मति को, ऐसी बुद्धि को धिक्कार है जो इस मन को भी नहीं पकड़ पाती है, इस मन को सुमरन करने में, नाम जप करने में नहीं बैठा पाती। हरि बिन चर्चा धृक है, धृक ज्ञानी बिन भेद। तो बिना ईश्वर की चर्चा के, बिना परमात्मा के ज्ञान की चर्चा के, उस चर्चा को धिक्कार है। उस ज्ञानी को जो परमात्मा का भेद तक नहीं जानता है। सदगुरुदेव कहते हैं, धृक वाणी सुखराम कहे, गुरु महिमा बिन छे। तो उस वाणी को जिसमें परमात्मा की प्राप्ति का छे, यानी वो अणभय ज्ञान कैसा है, उसको कैसे जाना जाए, उसको कैसे धारण किया जाए, इस बात की कोई चर्चा नहीं है उस ज्ञान में। तो वो ज्ञान भी किस काम का? धृक पढ़ियो धृक सीखियो, हरु गुर बिना ज्ञान। धृक सो सुखराम कहे, बिना घट शील स्नान। संसार में तुम कितने बड़े ही ज्ञान के बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लो, संस्कृतें बोल लो, दोहे बोल लो, कितना ही तुम्हारे पास ज्ञान हो, या पढ़ लिख कर विदेशों से पढ़ाई करके आ गए हो, तो वो ज्ञान किस काम का जो सतगुरु के ज्ञान को भी नहीं समझता है, सतगुरु की विधि को भी नहीं समझता है कि कैसे ये परमात्मा का, ये ब्रह्म का नाम अंदर प्रकट हो सकता है, इतना भी नहीं समझता है। तो वो ज्ञान किस काम का? धृक धृक सो सुखराम कहे, बिना घट शील स्नान। तो जिस मनुष्य के अंदर शीलवत नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो उसको भी धिक्कार है जिसने ज्ञान से ये भी नहीं जाना कि इस शरीर पर कैसे 8 अंग 64 लक्षण आ सकते हैं।
ध्रक ध्रक मतरंग ध्रक है जेनर रोवे नार, ध्रक जामण सुख राम कहे हरक न हुओ विचार। अब सतगुरुदेव ऐसे मनुष्यों को भी धिक्कार कह रहे हैं कि वो जो संसार से चले गए हैं उसके पीछे तुम रो रो के पूरे हो जाते हो, तो तुम क्यों रो रहे हो? वो तुम्हारा क्या लेके गया है? सब कुछ तो तुम्हारा यहीं तुम्हारे लिए छोड़ के गया है, तो फिर क्यों रो के उसका जन्म बिगाड़ रहे हो? तक मृतंग धृक है जनर रोवे नार। तो धिक्कार है उस मरने वाले मनुष्य पर जिसकी स्त्री उसके पीछे रो रो के पूरी हो जाती है, और धिक्कार है उस रोने वाले पर भी जो तुम्हारा कुछ भी नहीं लेके गया है, फिर भी तुम उसको पीछे इतना रोते हो। उस रोने से होगा क्या, इतना भी नहीं समझते कि वो आधार में अपना जो कार्य उसे मिला था वो करने के लिए आई थी। साहेब जी रे आत्मा आण बुलाए राम। राम जी की आत्मा थी, राम जी ने भेजी और राम जी ने ही बुला ली, तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? ये सतगुरुदेव कहते हैं, ध्रक बस्ती ध्रक बांस घर जहाँ हरि भक्ति नाय। उस बस्ती को, उस घर को धिक्कार है जहाँ राम जी की भक्ति नहीं होती है, ना कोई नाम जप करता है, न कोई नाम का स्मरण करता है, कोई ज्ञान चर्चा होती है, तो ऐसे घर को भी धिक्कार है। धरक मुर्दो सुखराम कहे पांव पसार आ जाए। सतगुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि उस मरने वाले को भी धिक्कार है जो मरने से पहले परमात्मा की भक्ति करके नहीं गया। परमात्मा की प्राप्ति का, मोक्ष का दरवाजा उसे मिला था, मनुष्य जन्म मिला था उसे, वो भक्ति करके उस परम मोक्ष में मिल सकता था, परमात्मा में मिल सकता था, इस आत्मा को जन्म मरण से छुटकारा दिला सकता था, लेकिन ऐसे ही संसार से चला गया। ध्रक ध्रक जहाँ घर सोग रे, ध्रक बढ़ले सोनार, ध्रक मुआ को रोइए सुखदेव तके गिवार। सतगुरुदेव कहते हैं कि उस घर को धिक्कार है जहाँ शोक मनाया जा रहा है, उन मनुष्यों को धिक्कार है जो मरे जाने के बाद रोते हैं। अरे बैठ के परमात्मा का नाम लो, उस आत्मा को सुख देने का कार्य करो, कि उस आत्मा के लिए और तुम दुख का कारण बन रहे हो। तो ऐसे मनुष्यों को सतगुरुदेव मूर्ख और गंवार कहते हैं कि जो उसकी यात्रा को इतना कठिन बना देते हैं। ध्रक आरो ध्रक ब्याव सो जा जन जीम्या न्याय, ध्रक जाति सुखराम कहे बिन देह देवल जाए। उस नृत्य को, उस ब्याह को, उस शादी को भी धिक्कार है जहाँ आकर हरिजन नहीं झीमते हैं, जहाँ संतों का आदर नहीं है। और सतगुरुदेव कहते हैं धिक्कार है उन मनुष्यों को जहाँ अब वो केवली भगवंत, वो संत है नहीं है, सिर्फ वहां पर उनके धाम बना दिए गए हैं, लेकिन न ज्ञान चर्चा, न भक्ति, न भक्ति का भेद, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां जाते हैं। ध्रक तीरथ ध्रक धाम वो जल बिन ही निवास, ध्रक जाति सुखराम कहे ममता भुजी न आस। तो ये उसी तरह है कि तीर्थ में जब तक जल नहीं हो तो वो तीर्थ नहीं कहलाता है, तो इसी तरह उस तीर्थ और धाम भी किस काम के जहाँ पर जल ही नहीं है। और धिक्कार है उस जाने वाले को जो तीर्थों पर जाकर भी जिसकी न ममता मरी है, न आशा बुझी है, न इच्छाएं, न मोह खत्म हुआ है। तो अगर तुम तीर्थ गए भी तो तुम्हें क्या फायदा हुआ? तो इससे तो अच्छा था घर बैठकर परमात्मा का नाम लेते, उस ब्रह्म के नाम को लेते, तो आत्मा को जीते जी उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।